अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS 502 जिसका टाइटल है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस कोर्स में हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम को देखेंगे कि इनको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इनका एनालिसिस किया जाता है और कोशिश करेंगे कि हम भी कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाएं जो दूसरे लोगों के एल्गोरिदम से ज़्यादा बेहतरीन हो और कम स्पेस ले। इसके बाद ये जो लफ्ज़ एल्गोरिदम है ये किसने ईजाद किया, कहाँ से आया है? ये लफ्ज़ एक मुसलमानी मुसन्निफ़ हैं अबू जाफ़िर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वाज़मी, इन्होंने ईजाद किया। और ये जो थे ये खिवा एक इलाका है उज़्बेकिस्तान मुल्क में, तो वहाँ पे ये पैदा हुए, फिर अपने वालिदैन के साथ हिजरत करके बगदाद चले गए। ये 8वीं सदी में पैदा हुए थे और 8वीं सदी के आखिर में इन्होंने वफ़ात पाई। इसके बाद इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका किताब का नाम था किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। इस किताब में इन्होंने अपने मैथमेटिकली फंक्शंस के बारे में लिखा, 0 से लेके 9 तक जो डेसिमल सिस्टम था इन्होंने ही मुतारिफ़ करवाया था वो। फिर इसके बाद इनकी एक किताब है अलजबरा जो आपने मैथ में देखी होगी, तो ये जो एल्गोरिदम है ये अलजबरा से ही निकला है। तो ये जो थे अपने वक्त के बेहतरीन मैथमेटिशियन कहलाए थे। इसके बाद एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम क्या करता है कि हमसे कुछ सेट ऑफ इनपुट लेता है और हमें सेट ऑफ आउटपुट देता है। उसके बाद एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग, इसमें हम क्या करेंगे कि दो चीज़ें जो है एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, एक उसकी स्पेस और दूसरी उसकी मेमोरी। इसके बाद जो होता है ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाएं जो कि हमारे कंप्यूटर में तो अच्छा चले लेकिन दूसरे कंप्यूटर में जैसे ही हम उसको ऐड डालें तो वो जो है वो सही ना चले, यानी कि स्पेसिफिक ना हो कि हमारे पास जो है ख़ास तौर पे ही एक ख़ास मशीन है या कंपाइलर है उस पर तो वो सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं उस एल्गोरिदम को और वो नहीं सही चलता। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना है कि एक ऐसा एल्गोरिदम बनाए जो तमाम कंप्यूटर्स में चले। जैसे कि हमने 301 में भी देखा होगा आप लोगों ने कि डेटा स्ट्रक्चर जो था हम उसमें करते थे कि सॉर्टिंग के एल्गोरिदम भी हमने देखे कौन से स्पेस और मेमोरी के लिहाज से बेहतरीन है, कौन से ज़्यादा तेज़ चलते हैं और अच्छे हैं। इस तरह ही हमें एल्गोरिदम में भी करना पड़ेगा। इसमें भी हमें ऐसे एल्गोरिदम देखने पड़ेंगे कि जो स्पीड के हवाले से ज़्यादा अच्छे हों और मेमोरी स्पेस जो है वो कम लें। उसके बाद हमने करना है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, ये नहीं करने। इसके बाद कोर्स रिव्यू, कोर्स रिव्यू जो है वो 4 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है इसमें उन्होंने बताया कि इसमें मैथमेटिकली इसको जब एनालाइज किया जाएगा एल्गोरिदम को तो हमें टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सैम्पोटेटिक्स, मिशंस, रेकरेंसीज, ये आपने इस्तेमाल की होंगी मैथमेटिक्स में, तो इसमें भी हमने इनको इस्तेमाल करना है। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें इस कोर्स में एल्गोरिदम को एनालाइज करते हुए। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमारे इस कोर्स में क्या होगा कि सॉर्टिंग लिस्ट, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम्स को स्ट्रक्चर्स को, लिस्टों को हम सॉर्टिंग करते थे, इसी तरह हमें एल्गोरिदम को भी सॉर्टिंग करना पड़ेगा, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे कि कोई ऐसा एल्गोरिदम तो नहीं जो एक जगह पे तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरे कंप्यूटर या कंपाइलर पे वो सही नहीं चल रहा, और कौन सी सोल्यूशन टेक्निक्स हैं जो इनको सही तरीके से चलाएगी वो देखेंगे। 4 पार्ट जो है उसमें उन्होंने बोला है NP कंप्लीटनेस। NP कंप्लीटनेस जो है इसका एब्रीवेशन है नॉन पॉलिनोमियल टाइम का। ये हमारे आखिर वाले लेक्चर्स पे डिपेंड करेगा, उसमें हम इसको मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये NP कंप्लीटनेस क्या होती है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, इसमें क्या होगा कि हम एनालाइज करेंगे एल्गोरिदम को कि कैसे वो अच्छा चलता है, कि कितनी वो मेमोरी लेता है, कितना वो टाइम लेता है दूसरे एल्गोरिदम से। जैसे कि मुख्तलिफ लोग हैं, अब एक बंदा आके बोलता है कि मेरा एल्गोरिदम जो है वो बहुत बेहतर चलता है, तो हमें जिसको सेटिस्फाई करना है वो इंसान हमसे पूछेगा कि बताओ कैसे सही चलता है, तो हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ताकि उसको पता चले तो प्रूव इस तरह करना पड़ेगा कि वो एक नज़र देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये फ़लाँ एल्गोरिदम से ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह हमें उसको प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा कि हमारा एल्गोरिदम दूसरे के एल्गोरिदम से कैसे बेहतर है।
ये एनालिसिस होगा। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में क्या होगा कि हम इसमें मशीन जो होगी, कोई ऐसा एल्गोरिदम तो नहीं वो एक मशीन पे तो इंडिपेंडेंट, यानी कि एक कंपाइलर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि वो तमाम चीज़ों पे सही चल रहा है, सही वर्क कर रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा। ऐसा ना हो कि किसी एक के लिए ही वो बने, यानी कि मशीन पे अच्छा चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि हमारा एल्गोरिदम दूसरे लोगों के एल्गोरिदम से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रैम को इस्तेमाल करेंगे। रैम में सिंगल प्रोसेसर भी हो सकता है, डबल प्रोसेसर भी हमारे कंप्यूटर में हो सकता है। तो जितने प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो हमारा जो होगा एल्गोरिदम वो बहुत फास्ट चलेगा। तो इसका कोई इशू नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो सिंगल प्रोसेसर पर ही चले, वो तमाम प्रोसेसर पर चलेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये क्या करती है, ये 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस वगैरह जो भी हमें करना पड़ेगा एल्गोरिदम में, यानी कि जैसे ही हम इक्वेशंस बनाएंगे उनको आपस में जो भी करना पड़ेगा तो वो हम रैम को इस्तेमाल करते हुए ही करेंगे। इस तरह ये जो है टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।